खुशामदीद। आज के इस तफसीली एक्सप्लेनर में हम मुस्लिम दुनिया के एक ऐसे छुपे हुए खजाने से पर्दा उठाएंगे जो शानदार तारीख, बेहतरीन हिफाजत और दिलफरेब सकाफत से भरा हुआ है। ये एक ऐसा मुल्क है जो कई लोगों के लिए आज भी एक राज है। तो चलिए इस खूबसूरत राज को मिलकर दरियाफ्त करते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे आदाद शुमार से जो सच में दिमाग घुमा देगा और पुराने तस्वुरात को बिल्कुल तोड़ देगा। इस पूरे मुल्क की शरह ख्वानदगी यानी लिटरेसी रेट हैरान को 99% है। भाई लगभग पूरी की पूरी कौम ही पढ़ी लिखी है। ये वाकई किसी भी तरबियत याफ्ता कौम के लिए एक अजीम मिसाल है। और इसी से जुड़ी एक और जबरदस्त हकीकत, ये मुल्क दुनिया के 25 महफूज तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। आमतौर पर हम देखते हैं कि माशी लिहाज से कमजोर जगहों पर क्राइम रेट ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ चोरी, डाका या धोखाधड़ी के वाकयात ना होने के बराबर हैं। ये वहाँ के पुरामन माहौल और माशरती इस्तेकाम का एक जीता जागता सबूत है। तो आइए आज के इस वर्चुअल सफर के खाके पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। हम बात करेंगे वस्ती एशिया के इस छुपे हुए खजाने की, फिर देखेंगे सफरी इंतजामात और हिफाजत, उसके बाद ताशकंद जहां जदीदियत और कदामत मिलती है, चौथे नंबर पर समरकंद और इस्लामी विरसा, और आखिर में बुखारा जो एक लाजवाल शहर है। चलिए बाकायदा आगाज करते हैं पहले हिस्से से, वस्ती एशिया का छुपा हुआ खजाना। ये मुल्क वस्ती एशिया यानी सेंट्रल एशिया के बिल्कुल दिल में बसा हुआ है, और दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, यानी इसके किसी भी हिस्से को समंदर नहीं लगता। इसकी सरहदें सीधा 5 पड़ोसी ममालिक से जा मिलती हैं, जिनमें काजाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। अब यहाँ एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए वाकई बहुत दिलचस्प है। इस खित्ते का बड़े सगीर के साथ कितना गहरा ताल्लुक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1991 में सोवियत यूनियन से आजादी के बाद उन्होंने अपना टाइम जोन बिल्कुल वही रखा जो पाकिस्तान का है ना हैरान की बात। और करेंसी एक्सचेंज रेट्स भी क्या कमाल हैं। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले तकरीबन 40 उज़्बेक सौ मिल जाते हैं। और हाँ, यहाँ की औसत सालाना आमदनी तकरीबन $4600 है, जो एक तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी को जाहिर करती है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, सफरी इंतजामात और हिफाजत। देखते हैं कि यहाँ सफर करना कितना आसान और बजट फ्रेंडली है। यहाँ आने के लिए वीजा का हुसूल तो बस समझ लीजिए कि बहुत ही आसान और सस्ता है। सिर्फ 3 सीधे से स्टेप्स हैं। पहले किसी टूरिस्ट कंपनी से सिर्फ $25 में इनविटेशन लेटर हासिल किया जा सकता है। फिर सिर्फ $40 देकर 7 दिन के वीजे के लिए अप्लाई करें, और जादू देखिए, सिर्फ 4 दिन के अंदर वीजा हाथ में। वाकई लाजवाब। लेकिन हाँ, सफरी हवाले से एक बहुत ही अहम कानूनी पहलू है जिसे भूलना काफी महंगा पड़ सकता है। वापसी के वक्त एयरपोर्ट पर होटल का रजिस्ट्रेशन लेटर लाजमी दिखाना होता है। अगर ये छोटी सी कागजी कार्रवाई रह गई तो भाई सीधा $500 तक का भारी जुर्माना लग सकता है। तो इस जरूरी एहतियात को हमेशा जहन में रखना चाहिए। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की जानिब, ताशकंद, एक ऐसा शहर जहां जदीदियत और कुदामत आपस में गले मिलते हैं। हमारा बाकायदा सफर शुरू होता है दारुल हुकूमत ताशकंद से। ये शहर ना सच में एक टाइम मशीन की तरह है। एक तरफ मैजिक सिटी और सिविल मन की चमकती दमकती नाइट लाइफ और डांसिंग फाउंटेन्स का जदीद यूरोपीय स्टाइल है, तो दूसरी तरफ कदीम चौरसो बाजार के मसालों की महक और हजरत इमाम कॉम्प्लेक्स का रूहानी माहौल है, जहाँ दुनिया का सबसे पुराना हजरत उस्मान गनी के दौर का कुरान मजीद महफूज है। दोनों दुनियाओं का बेहतरीन तवाजुन यहाँ यकजा है। और खानों की बात किए बिना तो ये जिक्र अधूरा है। यहाँ का कुलिनरी हेरिटेज सदियों पुराना है। इस शहर में दुनिया की सबसे खूबसूरत और मुनफरिद तंदूरी रोटी बनाई जाती है। और एक मजे की बात बताऊं, हमारे यहाँ जो इतने शौक से पुलाव खाया जाता है ना, उसकी असल पैदाइश उज़्बेकिस्तान ही है। यहीं से ये बरे सगीर पहुंचा और आज हमारी सकाफत का अटूट हिस्सा बन चुका है। खैर, दारुल हुकूमत की रौनकों से निकलकर अब हम बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, समरकंद और इस्लामी विरसा, एक ऐसा शहर जो कदीम सिल्क रोड का मरकज हुआ करता था। अब हम कैपिटल से तकरीबन 309 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। यहाँ का एक मशहूर मकाम है रेगिस्तान स्क्वायर। इस नाम को सुनकर किसी सहरा या रेत के मैदान का ख्याल जहन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। दरअसल ये अजीम फातेह अमीर तैमूर की वसी और इस सल्तनत का धड़कता हुआ दिल और एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटिव मरकज था, जहां से पूरी एम्पायर का निजाम चलाया जाता था। ये तारीख का एक अजीम शाहकार है। आइए इस खित्ते की बिखरी हुई तारीख पर जल्दी से एक नजर डालते हैं।
ये किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं। 7वीं सदी में अरब ताजरों के जरिए यहाँ इस्लाम की आमद होती है। फिर 13वीं सदी में चंगेज खान की तबाहकारियां आती हैं। 14वीं सदी में अमीर तैमूर का सुनहला दौर शुरू होता है। इसके बाद 1876 में रूसियों का लंबा कब्जा और बिलाखिर 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने पर यह एक आजाद मुल्क बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरता है। तारीख का एक बेहद जज्बाती और रूहानी वाकया मशहूर मुहद्दिस इमाम बुखारी से जुड़ा है। तारीख बताती है कि वो पैदाइशी तौर पर नाबीना थे, लेकिन रिवायात कहती हैं कि उनकी वालदा की सच्ची और तड़पती हुई दुआओं और ख्वाब में हजरत इब्राहिम की बिशारत के बाद उनकी बेनाई मोजजाती तौर पर वापस आ गई थी। आज समरकंद में उनका शानदार मजार हजारों जायरीन के लिए अकीदत और सुकून का मरकज है। सफर को आगे बढ़ाते हुए आते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से की तरफ। बुखारा, एक लाजवाल शहर जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बुखारा के बारे में अगर ये कहा जाए कि ये एक जिंदा म्यूजियम है, तो ये बिल्कुल हकीकत होगी। यहाँ कलान और बोलो हौज जैसी दुनिया की कदीम तरीन मसाजिद मौजूद हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, इन्हीं गलियों में कभी अजीम फिलोसोफर और साइंसदान इब्ने सीना चला करते थे। जगह जगह औलिया कराम के मज़ारात और सदियों पुराने मदारिस इस बात की खुली गवाही देते हैं कि इस खित्ते में इल्मी और रूहानी जड़ें कितनी गहरी थीं। जैसे जैसे हमारा ये एक्सप्लेनर अपने इख्तिताम को पहुंचता है, एक बड़ा ही अहम सवाल जहन में उभरता है। क्या उज़्बेकिस्तान जैसे महफूज, बजट फ्रेंडली और तारीखी एतबार से बेमिसाल ममालिक की दरियाफ्त के बाद इन अनदेखे गोशों के बारे में हमारा नजरिया बदल नहीं जाना चाहिए? ऐसी जगहें वाकई दुनिया की मुख्तलिफ सकाफतों को करीब से समझने और उनका एहतराम करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करती हैं। ये वाकई एक गौर तलब बात है।